लेकिन तीनों का फाइनल होना चाहिए रिजल्ट। इस सीरीज में कोई पैसा की जरूरत नहीं है। इस सीरीज, आइए आइए, इस सीरीज का बस एक ही टारगेट है, और सिंपल वो जो टारगेट है सिलेक्शन। इस सीरीज में उन इंसान को किसी भी हालत में हम अपने करीब नहीं आने देंगे जिनका मेंस पैदल है। पैदल का मतलब समझ में आया? एकदम चौपट है, उसको इस सीरीज में कहीं से दूर तक नहीं है, और उस पर मेहनत करना समय की बर्बादी, और वो अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। बीपीएससी का मतलब होता है मेंस स्ट्रांग। अगर वहां स्ट्रांग नहीं है तो आपका रिजल्ट इस जन्म में क्या सातों जन्म में नहीं होने वाला। सपना संजोते रहिए, हर साल सपना आपका तोड़ के चला जाएगा। पीटी हो के भी क्या कर लेगा, कभी क्यों नहीं सोचते इस बात को? शायद हम लोग आज जो यहां पे आए हैं, हो सकता है आज 7 लोग हैं, कल 17 लोग हो जाएंगे, फिर 27 लोग हो जाएंगे, है ना? यह सिलसिला बढ़ेगा, या फिर एकदम गांठ बांध लीजिए। लेकिन यहां वही आएगा जिसका मेंस स्ट्रांग होगा, दूसरा किसी को एंट्री यहां नहीं करने देंगे। रट्टू तोता वाले का तो गलती से एंट्री नहीं होगा यहां। यानी मेंस का मतलब क्या हुआ? जिसको आंसर राइटिंग लिखने आता हो उसी की एंट्री है, बाकी कोई नहीं है। यह संस्था है ही नहीं उसके लायक। जो आके सिर्फ पीटी वन लाइनर वाला करे, यहां तो एकदम बर्बाद हो जाएगा आके। अब हमारा टारगेट क्या है जरा सुन लीजिए। हम 2 पे काम करेंगे, पीटी पे काम करेंगे और मेंस पे काम करेंगे। सुजीत सर, मेंस पे कैसे काम करोगे? आप लोग ऑनलाइन वाले ध्यान रखिएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा नहीं समझ में आया। ये पीटी में हम 2 सब्जेक्ट पे टारगेट लेके चले हैं। 2 सब्जेक्ट का मतलब है, एक हिस्ट्री और दूसरा बायो, साइंस का एक पार्ट बायो। इसी दोनों पे हमारा टारगेट रहेगा। पहला 20 दिन जो टारगेट है हमारा, 20 डेज, इसी पे रहने वाला है। और अगर 20 दिन ये अच्छे तरीके से निपट गया तो समझिए आगे आने वाला 4 महीना जो है इस पे काम करेंगे, दुनिया को डिप्रेशन होगा और आपको हैप्पीनेस होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। इस समय दुनिया डिप्रेशन में है, कम से कम दुनिया का मतलब है बिहार डिप्रेशन में है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले डिप्रेशन में है, हो गया, शुरुआत हो गई है। अगर उससे बचना है तो आपको ऐसे काम करना ही पड़ेगा, तभी डिप्रेशन आपकी जिंदगी से बाहर जाएगा, वरना आपको भी घेरने में देर नहीं करेगा। यह जीवन का अंतिम अटेम्प्ट है, इसके बाद जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है 71वीं के लिए आप नहीं बने। यह गांठ बांध के अपने अंदर डाल दीजिए। अब मां बाप को मत सताइए, अब उनको क्रोध के बकवास मत कर दीजिए, उनके साथ बर्बाद नहीं कीजिए, उनके सपनों को जला मत दीजिए। इसीलिए इस सीरीज को आपके सामने लाया हूं। यहां पे इन दोनों टॉपिक में ये मेरे ऊपर डिपेंड पड़ता है कि मैं कौन सा टॉपिक आपको दूंगा, और वहां से मैं एक एक चीज को कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों रूप में मैं लूंगा। इसका टाइमिंग जो मैं रखूंगा वो टोटल 2.5 घंटे रखूंगा। 2.5 घंटा पूरा पीटी में दौड़ेगा। अगर मैं 2.5 घंटा आपसे टाइम ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको कम से कम 6 घंटा मेहनत करना होगा, तभी 2.5 घंटा आपका सफल हो पाएगा, वरना बर्बाद हो जाएगा। दूसरा आता है मेंस। क्या मेंस में जरूरी है जो इतना मेंस कर रहे हो पहले पीटी होगा तब ना? अब पीटी हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? कहां भीख मांगोगे कटोरा लेके? कौन देगा? लोग का इंटरव्यू हो जाता है तो लोग पूछने के लिए तैयार नहीं है इंटरव्यू कितने बार दियो, सीधा एक लाइन पूछता है रैंक आया। अगर दुनिया यही बात पूछ रही है तो आपको भी रैंक लाना होगा, और रैंक लाने के लिए इस मेंस को हमेशा कलेजे के पास रखना। जब तक ये मेंस आपके कलेजे के पास नहीं रहेगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जी, कोई रैंक नहीं आएगा, एसडीएम तो दूर का सपना। अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहां 2 पार्ट कर दिया। 2 पार्ट का मतलब क्या? एक सब्जेक्ट उठाएंगे और एक उठाएंगे करंट अफेयर। एक सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब क्या? एडिटोरियल। आपको एक एडिटोरियल का हम देंगे, कोई टॉपिक हम देंगे, आप यहां पे तैयार कर लीजिए उस टॉपिक को, जहां से तैयार करना, दुनिया के जिस साइड से तैयार करना वो आपके ऊपर है। और यहां से एक सब्जेक्ट रहेगा, फिर चाहे वो पॉलिटी हो सकता है, या फिर आपका हिस्ट्री हो सकता है, या फिर साइंस टेक। इसी तीनों में रहेगा एक। पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार रहिए। अब जब यहां की बात आएगी तो ये वाला पार्ट जो रहेगा, ये तीनों जो पार्ट आपको हम दिए हैं, ये तीनों पार्ट किस में रहेगा? आपका ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग का।
आंसर राइटिंग ये हमारी आंखों के सामने चेक होगा और आपकी भी आंखें जो है आंसर राइटिंग पे रहेगा। ऐसे ही सामने मैं खड़ा रहूंगा, लाइव चलता रहेगा क्लास और यहीं पे चेक होगा कॉपी और आपके सामने हम नंबर दे देंगे कितना नंबर आया। आंसर राइटिंग में क्या गलत हुआ, कैसे आप उसका इंट्रोडक्शन लिखे, कैसे बॉडी पार्ट लिखे, क्यों फॉर्मेटिंग नहीं लिखे, क्यों मैपिंग अपनी जरूरत लिखे, जरूरत से ज्यादा आपने कहानी क्यों लिखा, क्यों नहीं पॉइंट वाइज आंसर लिखे, कंक्लूजन क्यों बर्बाद हो गया आपका, सब यहीं पे होगा खुल्लम खुल्ला। अब आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, साइड में कोई कॉपी नहीं चेक करेगा, आपकी आंखों के सामने आपके गुरुदेव चेक करेंगे कॉपी और आपके आंखों के सामने आपको पता चल जाएगा हमारी औकात क्या है आंसर राइटिंग में। क्योंकि इसको जो है जब तक एसडीएम ना बन जाएंगे तब तक ही चलता रहेगा, अंतिम समय तक दुनिया पीटी पीटी के लिए चिल्लाएगा और आप आंसर राइटिंग के लिए चिल्लाइएगा। अब ये टाइमिंग जो हमारा पूरा रहेगा सिर्फ 1 आवर का, ओनली फॉर 1 आवर। बात रहा यहां एडिटोरियल का, आपको पता ये एडिटोरियल जो है GS1, GS2 और AC ये तीनों में काम कर जाएगा। अभी आपको पता नहीं है, पता चल ही जाएगा। अगर मैंने कोई टॉपिक दिया, फॉर द एग्जांपल पोल्यूशन का कोई टॉपिक दिया, जैसे ध्वनि प्रदूषण, अगर ध्वनि प्रदूषण दिया तो सारे एंगल से आपको करना होगा। मैं ध्वनि प्रदूषण यहां से दूंगा और यहां से आपको पूरा लेक्चर देने के लिए कहूंगा, जैसे कहूंगा सुमित जी आप इसमें समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा बताइए, यहां पे अमित जी इससे जो है कौन कौन सी बीमारियां हो रही है उसके बारे में बताइए। क्लियर है? यहां से आपको बोलूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग में इसका क्या इफेक्ट है, यहां से बोलूंगा इसका समाधान क्या है। चौथा वहां से अमित जी को पूछ दूंगा, अमित जी बताइए साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और कमाल की बात यह है कि साइंस टेक्नोलॉजी के कारण ही ध्वनि प्रदूषण कम भी हो रहा है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है समझाइए। सुन दिमाग, ये क्या कर दिया आपने। और टाइम लिमिट रहेगा, इस लिमिट टाइम में आपको बोल देना, टॉपिक दिया रहेगा, आप सारे एंगल से खंगाल लीजिए। क्या इसका राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा, सामाजिक होगा, सांस्कृतिक होगा, धार्मिक होगा, सब पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और फाइनली इसका समाधान क्या होगा। एक समाधान जो साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा और दूसरा समाधान सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है और तीसरा समाधान दुनिया इसके पीछे क्या काम कर रही है। ये तीनों का रिपोर्ट हमको चाहिए किसी भी हालत में। और साथ साथ में आगे इसका टारगेट क्या है। जा रहा कृष्णा जी, नाखून काटिए बैठ के यहां पे, फिर हम दिमाग काटेंगे कल से। क्लियर हो गया ना? बस अब आप समझ लीजिए, इसको कैद करके अपने दिमाग में ले जाकर रख दीजिए। आज के बाद सिलसिला जो है यही चलेगा आपका, ये सिलसिला जो है 29 सितंबर तक चलेगा। आप मेरे करीब रहिएगा, ये टाइम सिर्फ हम ही को देना आपको। परफॉर्मेंस अगर खराब होने लग गया सुजी सर तो क्या कीजिएगा, निकाल देंगे। लगातार परफॉर्मेंस खराब होने लग जाएगा, हम निकाल देंगे। आज कहीं का भी देख लीजिए, किसी भी संस्था का हालत देख लीजिए, 1 ही 2 सिलेक्शन लेता है, 1000 बैठा रहता है, 1-2 का सिलेक्शन होता है और 1 ही 2 से अगले साल के लिए 5000 लड़का जुगाड़ कर लेता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हर जगह एडवर्टाइजिंग करके हर जगह एक चेहरा होता है, जैसे इस संस्था का चेहरा मैं हूं। सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सब अच्छे हैं, अपने स्तर से तो मैं अच्छे टीचर लाया हूं सब, लेकिन चेहरा कौन है? सिर्फ मैं हूं, बोलता मैं हूं। मेरी वजह से लड़का यहां पे पहुंच रहा, लड़का मेरा शकल देख के आ रहा, यहां आने के बाद उसको पता चलता है कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन 1 को करवाता है और अगले 1 साल के लिए 5000 लड़का जुगाड़ कर लेता है। अगर वो कर रहा है तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये जान जाइए, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा उसी का जो इस गहराई में डुबकी लगाएगा, जो अपने आप को भुला देगा, जिसको पता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, डू और डाई, करो और मरो वाली नीति है। अब अगर मैंने समय बर्बाद कर दिया तो खुदा भी माफ नहीं कर सकता मुझे। अब आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है और अगर आपसे शिकायत नहीं करना चाहते हैं खुद से तो आपको मेरे पास आना होगा। गलती होगी, पनिशमेंट होगा, सजा है और उस सजा से आपको 2-4 होना ही पड़ेगा। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो समय मिलेगा। उसके बाद जो समय आपको मैं इस समय 3 से 4 घंटा दे रहा हूं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, हो सकता 12 घंटा मैं टाइम दूं आपको।
क्योंकि अगले साल के लिए अगर मुझे इस संस्था को आगे बढ़ाना है तो मुझे बच्चे को 15 घंटा टाइम देना होगा। उसके बाद तो कोई जोड़ा नहीं रहेगा जी मार्केट में, अपना संस्था का कोई जोड़ा ही नहीं रहेगा, भीड़ नहीं बैठेगा, लेकिन जो भी बैठेगा वो एसडीएम ही बैठेगा, ये गारंटी है। और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप लोग अपना अपना डिसाइड कर लीजिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं। यही मेरा है रूटीन। ऑनलाइन वाले जो आप लोग को समस्या होती है कि सुजी सर क्या है नहीं है, आप ये सुन लीजिए, यही टाइमिंग रहेगा, एकदम 6 बजेगा घड़ी में एकदम लाइव आ जाएंगे हम। क्लियर हो?